Dear student, today I am going to deal about colorectal cancer. Now we will see the introduction of colorectal cancer. So, colorectal cancer refers to malignancy of the colon and rectum. This type is the third leading cause of death in the United States. Colorectal tumor are nearly all adenocarcinoma, lymphoma, carcinoids, melanoma, and sarcoma. Account for only 5% of colorectal lesion. Okay, so colorectal cancer refers to malignancy of the colon and rectum. So colorectal cancer क्या होता है? रेक्टम एंड कोलन का मैलिग्नेंसी ट्यूमर को कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है ना. तो रेक्टम और कोलन में क्या होता है? मैलिग्नेंसी ट्यूमर फॉर्म होता है. दिस नोन इज colorectal cancer. This type is the third leading cause of death in United States. और यूनाइटेड स्टेट में ये डेथ का थर्ड लीडिंग कॉज है डेथ का. ओके, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट में. कोलोरेक्टल ट्यूमर आर नियरली और एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा, कॉर्किनोइड्स, मेलानोमा एंड सार्कोमा. और जो कोलोरेक्टल ट्यूमर है ना, वो एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा, कॉर्किनोइड्स, मेलानोमा के नियरली होता है और सार्कोमा है ना. और 5% कोलोरेक्टल लेसन होता है. और जो 5% है वो कोलोरेक्टल लेसन होता है. ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन. Colorectal cancer refers to tumor formed in colon and rectum. It is spread from nearby organs. Third leading cause of death. तो colorectal cancer क्या है? Colorectal cancer is a ट्यूमर. कहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये? कोलन एंड रेक्टम में ट्यूमर फॉर्म होता है. दिस नोन इज कोलोरेक्टल कैंसर. और ये स्प्रेड होता है कहाँ पर? नियर जिसके आसपास के जो ऑर्गन है, नियर जो ऑर्गन है वहाँ ये स्प्रेड होता है. और ये डेथ का थर्ड लीडिंग कॉज होता है ना. डेथ होने का ये थर्ड लीडिंग कॉज होता है. ओके, तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर. ओके, नेक्स्ट है इटियोलॉजी है ना. व्हाट आर द इटियोलॉजी इज देयर? फर्स्ट इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, हेरिडिटरी कंडीशन, क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज एंड एडिनोमेटस पोलिप्स. ओके, तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है ना. अगर कोलोरेक्टल कैंसर का कोई प्रीवियस हिस्ट्री है पर्सन में है ना, तो दिस कैन कॉज द कोलोरेक्टल कैंसर. नेक्स्ट है हेरिडिटरी है ना. इफ द फैमिली मेम्बर आर हैविंग है ना, फैमिली मेम्बर आर हैविंग कोलोरेक्टल कैंसर है ना, दिस कैन ट्रांसफर द अदर जनरेशन है ना. तो ये अगर पेरेंट्स को अगर कोलोरेक्टल कैंसर है, मदर या फादर को, तो ये क्या करते हैं? उनके बच्चे को भी होने के चांसेस हो जाते हैं है ना, थ्रू द हेरिडिटरी. ओके, नेक्स्ट है क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना. अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, कोलन में अगर अल्सर फॉर्म हो गया है, क्रोनिक अल्सर है, तो ये क्या करता है? आगे चलकर कैंसर फॉर्म करता है. नेक्स्ट है इम्यूनोडेफिशिएंसी है ना. अगर कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी है ना, अगर ऑटो इम्यून कोई डिजीज कंडीशन है ना, अपने ही जो सेल्स को, अपने ही जो इम्यूनिटी है वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. अगर वैसा डिजीज है तो ये क्या करते हैं? कोलोरेक्टल कैंसर को कॉज करते हैं. नेक्स्ट है एडिनोमेटस पोलिप्स है ना. तो एडिनोमेटस अगर पोलिप्स है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? कोलोरेक्टल कैंसर कॉज कर सकता है. नेक्स्ट है ओबेसिटी और डाइट हाई इन फैट, हैवी यूज ऑफ अल्कोहल, टाइप 2 डायबिटीज. ओके, तो ओबेसिटी भी क्या होगा? पर्सन आर दोज हु आर इन ओबेसिटी है ना, ओवर वेट, दिस कैन कॉज द कोलोरेक्टल कैंसर. ओके, नेक्स्ट इज अ डाइट हाई इन फैट. इफ द पर्सन आर टेकिंग हाई फैटी डाइट है ना, दिस कैन ऑल्सो कॉज द कोलोरेक्टल कैंसर. हैवी यूज ऑफ एल्कोहल and person are using heavy amount of alcohol है ना,
तो ये क्या करता है, अगर एल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो ये क्या करते हैं, ये कोलन में, इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वहाँ के जो सेल टिश्यू को ये डैमेज करने लगते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, कैंसर होने, ट्यूमर फॉर्म होने लगता है। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन क्या हो जाता है, लेवल डिक्रीज जाता है, जो कि क्या करते हैं, ऑर्गन को भी, इनके फंक्शन को डिक्रीज करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं धीरे धीरे, तो इसके कारण भी कैंसर फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं, है ना, जेनेटिक फैक्टर के कारण, है ना, फैमिली हिस्ट्री के कारण, फैमिली में कोई किसी को है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट है ओबेसिटी, है ना, नेक्स्ट है रेस, है ना, और नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़। अगर कोई इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी ऑकर होगा। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़। तो नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। तो एज 45 to 50 इंक्रीजिंग डिजीजिंग। तो किन एज के पर्सन को ये ऑकर हो रहा है, 45 से 50 एज के जो पर्सन हैं उनमें कोलोरेक्टल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, है ना, अगर फैमिली हिस्ट्री पहले मैं बताई कॉज में, तो ये फैमिली हिस्ट्री के कारण भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने का। नेक्स्ट है हायर इन इंडस्ट्रियल कंट्री एंड लोअर इन अंडर डेवलप कंट्री। तो ये जो कोलोरेक्टल कैंसर है इंडस्ट्रियल कंट्री में ये हाई होता है और अनडेवलप कंट्री में ये लो होता है। ओके, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो कंट्री होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो उनका जो रहन सहन, उनका जो डाइट है वो क्या होता है, हाई होता है, लग्जरियस होता है, और उसके कंपेयर में जो अंडर डेवलप कंट्री लो होता है। ओके, तो इसलिए चांसेस हायर इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, है ना, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर, है ना, प्रीवियस हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, है ना, और इम्यूनो डेफिशिएंसी, है ना, दिस लीड टू कोलोरेक्टल लेशन ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंट एरिया इन द सिग्मोइड एरिया। तो ये क्या करते हैं, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है ये कोलोरेक्टल में क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, जो सिग्मोइड एरिया होता है कोलोरेक्टल का, वहाँ पर क्या करने लगते हैं, ये लेशन फॉर्म करने लगते हैं। दिस लीड टू कॉलीफ्लावर लाइक मास प्रोड्यूस इन द बॉवल, और बॉवल में क्या करने लगते हैं, एक जो कॉलीफ्लावर जैसे एक मास प्रोड्यूस होने लगता है। दिस लीड टू लेसन स्टार्ट इन द म्यूकोसनल लेयर ऑफ कोलोनिक बॉल एंड इन्वेट अराउंड इन द ऑर्गन। और ये क्या होता है, जो कोलन का जो म्यूकोसल लेयर है वहाँ पर लेसन स्टार्ट होने लगता है, और ये जो लेसन क्या कर लगता है, धीरे धीरे इन्वेट होने लगता है नियर बाई जो उसके ऑर्गन है, सराउंडिंग एरिया में जो ऑर्गन है वहाँ ये क्या होने लगता है, इन्वेट होने लगता है। दिस लीड टू ट्यूमर या कैंसर, है ना। ओके, तो दिस इज ए पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर इज देयर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, है ना, तो पर्सन इज हैविंग एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बिकॉज द कोलोरेक्टल कैंसर। नेक्स्ट है ब्लैक टेरी स्टूल, है ना, तो ब्लैक टेरी स्टूल पर्सन आर हैविंग ब्लैक टेरी स्टूल, है ना, बिकॉज ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है वीकनेस, है ना, तो पर्सन और क्या करेगा, वीकनेस फील करेगा। नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि कैंसर होने के कारण उसका जो डाइट है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर डाइट नहीं लेने के कारण उसका वेट लॉस होने लगेगा। नेक्स्ट है पाल्पेबल मास इन राइट साइड लोअर क्वाड्रेंट, है ना, जो राइट साइड का लोअर क्वाड्रेंट है एब्डोमेन का, वहाँ पर मास पाल्पेबल, है ना, मास प्रेजेंट होगा जिसको हम पाल्पेब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स है, ब्लड इन स्टूल, स्टूल में क्या हो रहा है, ब्लड दिख रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्या होगा, चेंजेस इन शेप ऑफ स्टूल, का जो शेप चाहे वो चेंज हो जाएगा, है ना, एब्डोमिनल क्रैम्प या डिस्कम्फर्ट होगा, है ना, और कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होगा, एपेटाइट डिक्रीज होगा और वेट लॉस होगा। ओके, दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ पर देख सकते हैं पेन हो रहा है एब्डोमेन में, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है ना, फटीग है, क्योंकि डायरिया कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन, कोलन और रेक्टम में क्या हो रहा है, ट्यूमर फॉर्म हो गया, इसके कारण डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि प्रेशर उसमें हो रहा है ना, और फैटिग होगा, कॉन्स्टिपेशन, फटीग और एनीमिया। अनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड में स्टूल में ब्लड के फॉर्म आउट होने के कारण ये अनीमिया भी कॉज करेगा। ओके,
नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. द फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज द फीकल occult blood test. So what are the fecal occult blood test? The fecal occult blood test refers to blood in the fecus that is not visible apparent. A fecal occult blood test check for hidden blood in the stool. तो fecal occult blood test क्या होता है? एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जिसमें क्या करते हैं, जो फीकस में जो ब्लड जो प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मली इनविजिबल होते हैं, तो उसको हम ब्लड स्टूल में ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो हिडन ब्लड को चेक करने के लिए फीकल occult ब्लड टेस्ट किया जाता है. ओके. नेक्स्ट है बेरियम इनिमा. तो बेरियम इनिमा के थ्रू हम कोलोरेक्टल ट्यूमर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. एक प्रकार का एक्सरे है जिसमें बेरियम को सॉलो करने के लिए बोला जाता है, और बेरियम को सॉलो करने के लिए बोलते हैं, बेरियम को इनिमा के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाता है, और उनको जो कोलोरेक्टल ट्यूमर है उसको एक्सरे के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट है कोलोनोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ कोलन, है ना. कोलन का जो ट्यूमर है उसको आइडेंटिफाई करने, डिटेक्ट करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं. नेक्स्ट है बायोप्सी, है ना. जो अफेक्टेड एरिया का जो टिश्यू है ना, उसको हम टिश्यू पीस लेकर बायोप्सी करते हैं कि वो कैंसर फॉर्म है कि नहीं. नेक्स्ट है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना. उसका हम क्या करते हैं, इमेजिंग लेते हैं. ट्यूमर जो कोलोरेक्टल एरिया का इमेजिंग लिया जाता है. नेक्स्ट है CT स्कैन करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे, है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, और नेक्स्ट है कोलोनोग्राफी करेंगे, और नेक्स्ट है CEA टेस्ट. तो CEA टेस्ट क्या होता है, कार्सिनो एम्ब्रॉयनिक एंटीजन टेस्ट इज ए ब्लड टेस्ट यूज टू हेल्प डायग्नोस एंड मैनेज सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, है ना. तो एक प्रकार जो कार्सिनो एम्ब्रॉयनिक एंटीजन क्या है, एक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, जिसमें क्यों कर रहे हैं हम, जो टाइप ऑफ कैंसर को डायग्नोस और मैनेज करने के लिए इसे हेल्प किया जाता है ना. डायग्नोस और कैंसर के टाइप को मैनेज करने के लिए इस टेस्ट को करते हैं. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. व्हाट आर द मैनेजमेंट इज देयर. फर्स्ट वी विल प्रोवाइड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एनीमिया है इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट है एनाल्जेसिक ड्यू टू द पेन, है ना, रिलीव द पेन, वी विल प्रोवाइड द एनाल्जेसिक. नेक्स्ट है रेस्ट, वी विल प्रोवाइड द रेस्ट, है ना, टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट. नेक्स्ट है IV फ्लूइड, है ना, वी विल प्रोवाइड द IV फ्लूइड. जो फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी, है ना. क्यों रेडिएशन थेरेपी क्यों है, क्योंकि कैंसर है, ट्यूमर है, इसलिए हम क्या करेंगे, रेडिएशन, लेजर थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे कैंसर सेल्स को किल करने के लिए. नेक्स्ट है कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी क्या है, कैंसर ड्रग है, तो कैंसर के जो सेल्स हैं, टिश्यू है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए कैंसर ड्रग प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट इज देयर इज फर्स्ट इज लेप्रोटॉमी, है ना. तो ये क्या है, सर्जिकल ओपनिंग किया जाता है एब्डोमेन का, है ना. एब्डोमेन का सर्जिकल ओपनिंग करके हम क्या करते हैं, जो भी ट्यूमर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. नेक्स्ट है हेमेकोलेक्टमी. तो क्या है, एक पार्शियल जो कोलन है ना, जो कोलन है उसका पार्शियल सर्जिकल रिमूविंग किया जाता है. दिस इज कॉल्ड द हेमिकोलेक्टमी. नेक्स्ट है ट्रांसियल एक्सिशन. ट्रांसियल एक्सिशन क्या होता है, दिस सर्जरी कैन बी रिमूव सम अर्ली स्टेज रेक्टम कैंसर, है ना. जो रेक्टम कैंसर का जो अर्ली स्टेज को क्या करते हैं हम, सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं. कैंसर के अर्ली स्टेज को इस सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है. दिस नोन इज ट्रांसनल एक्सिजन. नेक्स्ट है कोलोस्टोमी. तो कोलोस्टोमी क्या है, कोलोस्टोमी भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक टेम्पररी और परमानेंट ओपनिंग किया जाता है. कहाँ पर, एब्डोमेन में ओपनिंग किया जाता है. जो स्टूल पास नहीं होता है उसको इस सर्जिकल ओपनिंग के थ्रू स्टूल को क्या करता है, एक होल बना जाता है, उसको बोलते हैं स्टोमा, जो कि एब्डोमेन के ऊपर होता है, तो उसको बोलते हैं हम कोलोस्टोमी. नेक्स्ट है प्रोक्टोकोलेक्टमी. तो प्रोक्टोकोलेक्टमी क्या है, प्रोक्टोकोलेक्टमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द रेक्टम एंड ऑल द पार्ट ऑफ द कोलन. तो ये क्या है, जो प्रोक्टोकोलेक्टमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें रेक्टम और कोलन का जो पार्ट को क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं. ओके. नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन. तो फर्स्ट
कॉम्प्लिकेशन इज देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि कैंसर होने के कारण जो वेस्ट मटेरियल है, जो स्टूल है, वो क्या कर रहा है, आउट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट है हेमोरेज हो रहा है ना। ट्यूमर के कारण हेमोरेज फॉर्म हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है ना, रक्चर हो जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है अनीमिया, है ना। अनीमिया वेट लॉस होने के कारण अनीमिया हो रहा है ना। एपेटाइट नहीं होने के कारण, स्टूल में ब्लड होने के कारण एनीमिया कॉज हो रहा है। नेक्स्ट है मेटास्टेसिस, कैंसर होने के कारण क्या हो रहा है, पूरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो रहे हैं। तो दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट इज देयर इज फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट इज अचीविंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, है ना। वी विल प्रोवाइड द एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू दी पेशेंट, है ना, मेंटेन द हेल्थ। नेक्स्ट है रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, है ना। विल प्रोवाइड द उनके कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को हम क्या करते हैं, रिलीव करते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, हम लेग्जेटिव प्रोवाइड करेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए, है ना। और डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करेंगे, है ना। और नेक्स्ट है रिलीविंग पेन, है ना। पेन को रिलीव करेंगे थ्रू द एडिक्वेट थेरेपी के थ्रू, मसाज थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, है ना, थ्रू द मेडिकेशन एनाल्जेसिक के थ्रू पेन को रिलीव करेंगे। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एनर्जी लेवल, उनके एनर्जी लेवल को हम मेंटेन करेंगे, है ना, थ्रू द फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करके, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करके, है ना, प्लेंटी ऑफ वाटर उनको प्रोवाइड करके, है ना, जूस प्रोवाइड करके, डाइट प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करके। एंड नेक्स्ट है मिनिमाइज फियर, उनके एंजाइटी और फीवर को अबाउट जो डिजीज कंडीशन के बारे में जो फियर और एंजाइटी है उसको हम मिनिमाइज करेंगे थ्रू द प्रॉपर नॉलेज के थ्रू, प्रॉपर सपोर्ट और केयर के थ्रू उनके फियर और एंजाइटी को हम दूर करेंगे। ओके, तो दिस इज ए नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, तो दिस इज ए कोलोरेक्टल कैंसर। सो यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। सो दिस इज ए कोलोरेक्टल कैंसर। अगर अंडरस्टैंड नहीं है, अंडरस्टूड नहीं हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।